रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं, ये बात सिर्फ कादिर्फ की ग्राउंड रिपोर्ट बता सकती है। दरअसल कादिर्फ ने अब यूक्रेन के सबसे बड़े सप्लायर अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया। कादिर्फ ने कहा कि वो रूस के पुराने टैंक से अमेरिका के सबसे आधुनिक टैंक का शिकार करेगा। सवाल यह है कि क्या कादिर्फ शेखी बघा रहा है या वाकई ऐसा मुमकिन भी है। कादिर्फ अब टैंक पर बैठकर आएगा। कादिर्फ अब टैंक पर बैठकर कीव पर हमला करेगा। कादिर्फ ने इस टैंक को अपना नया हथियार बना लिया है और साथ में ऐसी धमकी यूक्रेन को दी है जो ना अभी तक रूस की फौज ने दी, ना ही खुद पुतिन ने दी। पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर कादिर्फ ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडन दहशत में आ जाएंगे। कादिर्फ ने कहा है कि रूस का T-72 टैंक यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले एब्रम्स टैंक के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे मूंगफली के दाने की तरह तोड़ देगा। ये बहुत सीधी वार्निंग है जिसमें गोलों की ताकत से ज्यादा माइंड गेम वाला हमला किया गया है। कादिर्फ चेतावनी दे रहा है कि अब गोलियों से नहीं, गोलों से हमले करेगा और अब राइफल या मशीन गन नहीं, टैंक के गोले फायर किए जाएंगे। यानी पुतिन का सबसे खतरनाक कमांडर अब अपने बाजुओं से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और वो भी अमेरिका को डराने के लिए। कादिर्फ का ये वीडियो इस वक्त पूरे यूरोप, खासकर नेटो देशों में वायरल हो रहा है। टैंक पर सवार कादिर्फ पूरे यूक्रेन को कुचलना चाहता है। कादिर्फ अब ज़ेलेंस्की की फौज को इसी टैंक पर बैठकर रौंद देना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन ने मारियोपोल में यूक्रेन को हराया है और जैसे बखमूत में रूस की फौज ने ज़ेलेंस्की की पोजीशन को तबाह की है। कादिर्फ बता रहा है कि रूस का T-72 जो एक दूसरी पीढ़ी का टैंक है, वो अमेरिका के बहुत ही आधुनिक तीसरी पीढ़ी के एब्रम्स टैंक को तबाह कर देगा। कादिर्फ की वार्निंग को मजाक समझा जाए या फिर वाकई बाइडन के टैंक के लिए डरने की बड़ी वजह है। रमजान कादिर्फ दावा कर रहा है कि अब T-72 का आधुनिक वर्जन ज़ेलेंस्की को मिलने वाले विदेशी टैंकों को खिलौने की तरह तोड़कर रख देगा। कादिर्फ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के सैनिकों को एब्रम्स टैंक पर जल्दी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका ने अपने 31 एब्रम टैंक जर्मनी पहुंचा दिए हैं, जहां यूक्रेन के सैनिकों को उन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। Can confirm that the 31 M1 Abrams training tanks have arrived at Grafenwehr, Germany, in preparation for subsequent training of Ukrainian tank crews. Those crews are expected to arrive and begin training within the next couple of weeks. As we've discussed previously, this extensive training program for Ukrainian crews and maintainers is intended to prepare them for their critical roles ahead in effectively operating the M1 tank and defending the Ukrainian people. कादिर्फ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि T-72 यूक्रेन को मिलने वाले किसी भी विदेशी टैंक के मुकाबले में बेहतर है। इस पर सवार होकर हमला करना ऐसा जैसे याक पर सवार होकर मछली पकड़ना। इसी मैसेज के साथ उसने ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो T-72 पर सवार है। कादिर्फ ने कहा है कि वो इसी टैंक पर बैठकर राजधानी कीव में दाखिल होगा और फिर यूक्रेन की फौज को हराकर अमेरिका से मिले एब्रम्स टैंक को मूंगफली की तरह तोड़कर रख देगा। कादिर्फ इस वीडियो में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। T-72 को एक बहुत खतरनाक टैंक बता रहा है, लेकिन क्या ये सच है कि वो अमेरिका के सबसे ताकतवर टैंक को हरा सकता है? इस टैंक के बारे में कुछ बातें जानने से पहले देखिए कि यूक्रेन को कौन कौन से टैंक मिल रहे हैं या मिल चुके हैं। यूक्रेन को जर्मनी से लेपर्ड टैंक मिले हैं, यूक्रेन को ब्रिटेन से चैलेंजर टैंक मिले हैं, यूक्रेन को अमेरिका से एब्रम्स टैंक मिल सकते हैं। ज़ेलेंस्की को इसकी पूरी उम्मीद है। अब इन तीनों टैंकों में कादिर्फ ने सबसे बड़ी धमकी अमेरिका के टैंक को दी है। ये टैंक जर्मनी पहुंच चुका है और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद क्या ये टैंक यूक्रेन भी पहुंच सकता है? ये बड़ा सवाल है।
Well, these tanks are intended specifically for training. Don't necessarily have the capabilities that they would need to go into combat. So the tanks that we will be providing to Ukraine are going through the refurbishment process right now. They will be updated, upgraded, and prepared for exportability to Ukraine. And because we're doing this concurrently, we will be able to provide those tanks to them in the fall timeframe to get them into Ukraine before the end of the year. ज़ेलेंस्की को टैंक कब मिलेंगे, इस पर बाइडेन ने कोई तारीख तय नहीं की है। बातें और दावे अब भी अंदाज के हिसाब से हो रहे हैं। यही वजह है कि कादिरव ने अमेरिका के टैंक की एंट्री से पहले ही उसके खिलाफ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। जबकि सच ये है कि T-72 का नया वर्जन अमेरिका के एब्रम्स के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा दुनिया इराक में देख चुकी है, इसलिए अब आप इन दोनों टैंकों का मुकाबला देख लीजिए। T-72 का वजन 46 टन है, एब्रम्स का वजन 70 टन है, लेकिन T-72 की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि एब्रम्स 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। T-72 की बैरल यानी तोप 125 मिलीमीटर की है, जबकि एब्रम्स की तोप 120 मिलीमीटर की है, लेकिन एब्रम्स के बख्तर यानी उसका कवच T-72 से मजबूत है। एब्रम्स में लगा ट्रॉफी सिस्टम उसे दुश्मन के हमले से बचा लेता है, जबकि T-72 में ऐसा नहीं है। एब्रम्स जेट फ्यूल से चलता है, जबकि T-72 को डीजल ईंधन चाहिए। बस यही बात है जिसे लेकर अमेरिका यूक्रेन को यह टैंक देने में ज्यादा जल्दी नहीं दिखा रहा, क्योंकि युद्ध में अगर इस टैंक को जेट फ्यूल नहीं मिला तो ये लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएगा और फिर पुतिन का कोई भी टैंक इस पर आराम से निशाना लगाकर इसे खत्म कर सकता है। Particular tanks, certainly a key aspect of the training will be maintenance and sustainment of that capability. You've heard us talk about the fact that the M1 is a complex machine that requires a lot of maintenance to sustain it, keep it operating, so that will be crucial, which is why we're doing the training in stride with the actual refurbishment of the tanks. So that'll कादिरव को अपने घोड़े जाजू को आजाद कराने के लिए फिरौती चुकानी पड़ी, यानी जो कमांडर पुतिन का सबसे खतरनाक योद्धा माना जाता है, नाटो ने उसे ब्लैकमेल करके उससे भी फिरौती वसूल ली। ये बात कादिरव से ज्यादा पुतिन के लिए शर्मनाक कही जाएगी। कादिरव ने अपने घोड़े जाजू को नाटो के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन अब उसे फिर डर सता रहा है कि जाजू नहीं तो उसकी किसी और प्यारी चीज के खिलाफ नाटो साजिश रचने वाला है। 16 साल के जाजू को चेक गणराज्य के एक गांव से इसी वर्ष मार्च में चुरा लिया गया था।